राधे राधे गाइस, आपको मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति। मेरे चैनल का नाम है ज्योति भक्ति चैनल। मैं आपको अपने शुक्रवार के व्रत के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आइए सुनिए। मुझे लक्ष्मी के बारे में बताना चाहती हूँ, माता के बारे में, कैसे व्रत रखते हैं, कैसे खोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ। जैसे सवेरे उठते हैं, जैसे सवेरे अपने उठ के नहाते हैं। सबसे पहले अपने घर में झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। सवेरे उठ के झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद जैसे नहाते हैं, जैसे सवेरे पूजा होती है वैसे अपने पूजा पाठ कर लिए जाए। और जैसे शाम की पूजा होती है, शाम की पूजा में हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे हम माता की चौकी रखेंगे वहाँ पे साफ़ सुथरा करने के बाद, हमें साफ़ सुथरा जरूरी होता है वहाँ करना। और वहाँ पर हल्दी या आटा हो या रोली हो, उसकी रंगोली वहाँ पर बनानी चाहिए। उसके ऊपर चौकी रखनी चाहिए। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखना चाहिए। लाल कपड़ा के ऊपर जैसे ही लाल कपड़ा अच्छे से बिछा के माता रानी के लाल कपड़ा, और एक कटोरी चावल, जहाँ पर होता है ना, लाल कपड़े के ऊपर चावल फैला देने चाहिए। उसके ऊपर कलश भर के रख देना चाहिए। कलश में थोड़ा गंगा जल डाल देना चाहिए। ठीक है, गंगा जल डालने के बाद आपको उसके ऊपर एक कटोरी में चीनी, थोड़े से चावल, ज़्यादा नहीं, थोड़े से चावल, आपके पास जैसे सोने की अंगूठी कुछ भी हो, जैसे सोना नहीं तो चांदी कुछ भी हो, आपको उस पर रख देना चाहिए माता के उस पर चीनी के ऊपर। ठीक है, कलश के ऊपर हम जो कटोरी रखते हैं ना, चीनी नहीं उस पर रखोगे आप, उस पर रख देना। और माता की एक मूर्ति हो, कोई सी भी मूर्ति हो, वहाँ पर माता की मूर्ति रख दो। गणेश भगवान जी की मूर्ति रख दो, जिसमें हम माता रानी की वो सुनते कथा कहानी, वहाँ पर वो भी रख दे किताब माता रानी के वहाँ। मैं शाम के पूजा के बाद मैं आपको बता रही हूँ। उस टाइम फिर हमें गुलाब के फूल ज़रूरी चाहिए होते हैं। गुलाब के फूल और मीठे में रसगुल्ले हो, कुछ भी हो, वो ज़रूरी होना चाहिए, वो होने चाहिए। और हाँ, हमें जैसे अब पूजा करते हैं, हम पूजा वूजा करने के बाद हम व्रत खोलते हैं। हमें व्रत खोलने के लिए हमें चाहिए, देखो व्रत कोई ऐसे नहीं खोला जाता, हमेशा माता रानी का व्रत। मैं मीठे से ही खोलती थी, तो मैं आपको मीठे के ही बताऊंगी। मैंने मीठे से ही खोला है। जैसे कि मैंने मीठे में खीर बना दी, हलवा बना दिया, पूड़ी बना दी। ठीक है, मैंने खीर बना दी, पूड़ी, आप खीर पूड़ी ये बना दिए। बनाने के बाद माता रानी को भोग लगाने के बाद अपने गाय माता को देने के बाद, हम गाय माता को सब, जैसे भगवान जी को भोग लगाने के बाद गाय माता को पहले गाय माता की निकाल देना। आप गाय की, कुत्ते की, ये निकालना ज़रूरी होती है। तो आप पहले भोग लगाने से पहले निकाल के माता रानी को भोग लगाने के बाद, आप खाने से पहले उनको खिलाने के बाद, सबसे पहले अपने मंदिर के पास में मंदिर हो, अगर आपके पास मंदिर हो तो आप एक कटोरी चावल, चीनी, दूध ये भी दे के आ सकते हो। ठीक है, मंदिर में ये हम व्रत होता है ना, ये देना भी जरूरी होता है। आप ये दे के आने के बाद फिर अपने घर में हम माता के आगे हाथ जोड़ के, चरणों के आगे, माता के आगे हम ये कहेंगे, भेवा लक्ष्मी माँ, जो भी हमारे मन में जो भी है, जो भी कहते हैं ना अपने मन में, हम किस चीज़ के ऊपर व्रत रख रहे हैं, ये वो आपको बोल के अपना माता के नाम से अपना हमें व्रत खोल देने चाहिए। भेवा लक्ष्मी माता के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे दिवाली के ऊपर एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे घर दिवाली होती है, दिवाली वाले दिन हम पूरे घर की सफाई सब करते हैं। कोई बात नहीं जानता दिवाली वाले दिन हमें क्या करना चाहिए। जैसे अब दिवाली है, दिवाली के दूसरे दिन सवेरे हमें क्या करना चाहिए। सवेरे उठते ही हमें झाड़ू होती है पुरानी वाली, वो घर में सवेरे उठते ही फटाफट घर में झाड़ू, जैसे थाली, जैसे गेहूँ छाड़ने वाला होता है, वो थाली बजाते हुए और झाड़ू लगाते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कहना चाहिए, लक्ष्मी आ कुलक्ष्मी जा, लक्ष्मी आ कुलक्ष्मी जा। पूरी झाड़ू कमरे से लेके कोने तक झाड़ू लगाते हमें वो कर देना चाहिए। और हमें ये बोल के लक्ष्मी माता के बारे में ऐसे बोल के उस टाइम हमें ये ज़रूरी काम होता है। और फिर हमने झाड़ू लगाते, फिर हम अंदर आते हैं। उस थाली को एकदम कोने पे बजाना जरूरी होता है। बजा के झाड़ू जो भी कूड़ा होता है ना, उसको सवेरे ही हमें डाल के आ जाना चाहिए। सवेरे ये दिवाली वाले दिन बहुत ज़रूरी, सब करते हैं, हम भी करते हैं, ये ज़रूरी ध्यान होना चाहिए। और दिवाली वाले दिन हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब हम आता है कोई भी, हम मेहमान आता है, जो भी आता है, हम कहते हैं आओ बैठो, ये वो, अपना मंदिर हम खुला रखते हैं। उस दिन हमें अपना मंदिर थोड़ा ना ढक के
ज़्यादा नहीं, लेकिन उस कोने पे करना चाहिए जहाँ हमारा मंदिर किसी को दिखे ना। उस चीज़ का ध्यान जरूरी रखना चाहिए, वहाँ हमारा मंदिर होना चाहिए जहाँ हमें किसी दिखे ना, सामान का ये वो अपना मंदिर का ढक के रखना चाहिए। क्योंकि उस टाइम हमारे घर में लक्ष्मी माता सब भगवान का होता ही है, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, उसी हमारे घर में भगवान होते हैं। तो अपनी एक चीज़ का ध्यान रखें। और आप भेवर लक्ष्मी माता के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को देखिए। और मेरे चैनल का नाम है ज्योति भक्ति चैनल। आपको इस भगवान के बारे में और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। मैं आपको कहती हूँ गाइस बाय, राधे राधे, जय भेवर लक्ष्मी माता।